गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे बाइनरी मल्टीप्लायर। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत ही इजी मैनर में आज हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, हर एक टॉपिक को बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सभी टॉपिक्स आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में हमने अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़ जाएं। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देखते हैं बाइनरी मल्टीप्लायर। बाइनरी मल्टीप्लायर इज यूज टू मल्टीप्लाई टू बाइनरी नंबर्स। दो बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं बाइनरी मल्टीप्लायर का। इट इज बिल्ट यूजिंग बाइनरी एडर्स। इसके लिए हम बाइनरी एडर्स यूज करते हैं। तो सपोज दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी। तो जो पहला नंबर है उसको तो बोला जाता है मल्टीप्लिकेंड, दैट इज मल्टीप्लिकेंड, एंड सेकंड नंबर को बोला जाता है मल्टीप्लायर। और इनका जो रिजल्ट आता है a इंटू बी, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। अब दो नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके लिए रूल्स क्या रहते हैं? तो रूल्स इज, जीरो को जब जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट आता है जीरो। जीरो को वन से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आता है जीरो, ठीक है। एंड वन को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आता है जीरो, एंड वन को वन से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आता है वन। तो ये रूल्स रहता है बाइनरी मल्टीप्लायर का, ठीक है। इट इज सेम एज डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। अब सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं और ये नंबर्स हैं दो बिट के, पहली बिट ये दूसरी बिट, ये दूसरा नंबर की पहली बिट ये दूसरी बिट। अब हमने इसको करना है मल्टीप्लाई। तो अब हम मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे डेसिमल मल्टीप्लिकेशन रहता है। तो पहली बिट को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको पहली बिट से। तो अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई किया B0 A1, ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। अब B1 को A0 से यहाँ हमने एक बिट लेफ्ट शिफ्ट किया है और अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो रिजल्ट आता है तो पहली बिट का जो ये रिजल्ट आएगा दैट इज P0, अगली बिट्स का जो रिजल्ट आएगा P1, अगली बिट का रिजल्ट आएगा P2, और उसके बाद जैसे यहाँ पर जब हम रिजल्ट जनरेट करेंगे तो कुछ ना कुछ कैरी आएगी और वो कैरी यहाँ जो है लग जाएगी। अब इन दोनों बिट्स को ऐड करने पर रिजल्ट रहेगा P2, और इन दोनों की जो कैरी आएगी दैट इज C2, और वो हमारा रिजल्ट होगा P3। तो ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं और ये बिट्स आई हैं, ठीक है। अब जब हम जो जैसे दो बिट्स को ऐड करेंगे, अब जैसे यहाँ पे हम इन दोनों बिट्स को ऐड कर रहे हैं, तो दो बिट्स को ऐड करने के लिए टू बिट्स जब हमने ऐड करनी है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, हमने हाफ एडर में देखा भी है, हाफ एडर हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो हाफ एडर में हम दो बिट्स को ऐड करते हैं लाइक दिस, ठीक है। और हाफ एडर क्या करता है, इसका जो डायग्राम रहता है हाफ एडर का वो क्या होता है, हाफ एडर दो बिट्स एज ए इनपुट लेता है, दो बिट्स एज ए इनपुट, और इसका सम जनरेट होता है, दो आउटपुट आती हैं इसकी, और एक होता है सम, एक होता है कैरी। तो इसी तरीके से दो इनपुट्स होते हैं इसके अंदर जिनको जब हम ऐड करेंगे तो एक तो सम आएगा, एक कैरी आएगी। तो दो बिट्स जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसके लिए हमें हाफ एडर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, दो बिट्स को ऐड करने के लिए। और बाकी ये जो रिजल्ट यहाँ पे पहले जो रिजल्ट जनरेट होगा डेट इज A0 B0, ये P0 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंड गेट यूज हो रहा है। जैसे अगर हम A.B करना है तो ये होता है हमारा, हम इसमें यूज करते हैं एंड गेट, ठीक है, जैसे A B। तो यहाँ पे हमने जब एंड गेट यूज़ कर दिया तो रिजल्ट आ जाता है A.B। तो यहाँ पे हम एंड गेट जैसे यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे एंड गेट। तो इट मीन्स हमें एक तो एंड गेट की रिक्वायरमेंट है और एक हाफ एडर की रिक्वायरमेंट है इस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए, ठीक है। जो P1 है ये क्या होगा, ये किसका रिजल्ट आएगा, ये इन दोनों को ऐड करने पर P1 इक्वल टू P1 जो होगा डेट इज B0 A1 प्लस B1 A0, ठीक है, ये होगा P1, और P0 होगा B0 A0, ठीक है। इसी तरीके से P2 कैसे होगा, C1 प्लस B1 A1, C1 प्लस B1
A1, ठीक है, ये होगा P2 और P3 क्या होगा, डेट इज C2, ठीक है। तो अब हम यहाँ जो 2 बिट्स ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ 2 बिट्स ऐड हो रही हैं, यहाँ पे तो एक ही बिट है, यहाँ 2 बिट्स ऐड हो रही हैं, यहाँ 2 बिट्स ऐड हो रही हैं, तो इनके लिए हम यूज़ करेंगे हाफ एडर, ठीक है, 2 बिट्स को ऐड करने के लिए। और अगर सिंगल है तो हम यहाँ पे अगर एंड गेट की जरूरत लगती है तो एंड गेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है इसका बनाते हैं लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो हमने देखना है, हमारे पास है P0, P1, P2 एंड P3, ठीक है। तो P0 जो रिजल्ट आया था वो एक बार हम देख लेते हैं। P0 B0 A0 है, P0 इज B0 A0 एंड P1 इज B0 A1 प्लस B1 A0, B0 A1 प्लस B1 A0, ठीक है। नेक्स्ट इज P2 C1 प्लस B1 A1, तो C यहाँ पर C क्या है, कैरी, दिस इज कैरी 1, ठीक है। तो C1 प्लस B1 A1, दिस इज C1 प्लस B1 A1। फिर P3 जो कि रिजल्ट है C2, ठीक है। तो अब हमें ये पता है, अब इससे हम बनाएंगे इसका लॉजिक डायग्राम, ठीक है। तो वी विल ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर बाइनरी मल्टीप्लायर। तो इसके लिए अब हमें पता है कि इसके लिए हमें एंड गेट चाहिए, और इसके अंदर भी यहाँ पे एंड गेट की जरूरत हो रही है, तो यहाँ पे भी हमें एंड गेट चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर भी हमें एंड गेट चाहिए, ठीक है। और जो है हम देखते हैं, और यहाँ पे भी हमें एंड गेट चाहिए, मतलब हमें 4 एंड गेट लगा देते हैं हम। देख लेते हैं अब इनका यूज़। फर्स्ट एंड गेट, सेकंड एंड गेट, ये लगाया हमने थर्ड एंड गेट, और यहाँ पे लगाया हमने फोर्थ एंड गेट। तो पहला एंड गेट इसके लिए, दूसरा एंड गेट इसके लिए, और ये तीसरा एंड गेट, यहाँ पे ये तीसरा एंड गेट का काम करेगा, दिस इज थर्ड एंड गेट, और ये फोर्थ एंड गेट, ठीक है। तो हमारे 4 एंड गेट 1, 2, 3 और 4, इन चारों के लिए हमें 4 एंड गेट्स लगेंगे, हमारे 4 एंड गेट्स हमें चाहिएंगे। तो पहले एंड गेट के लिए जो इनपुट है डेट इज A0 B0, पहला एंड गेट A0 एंड B0, ठीक है। तो ये हमारे इनपुट्स रहेंगे फर्स्ट, ठीक है। और इसका जो A0 B0 जिसका एंड अगर हम कर देंगे तो रिजल्ट आएगा P0, तो ये जो रिजल्ट आएगा डेट इज P0, ठीक है। तो जब इनका एंड हुआ तो क्या हुआ, B0 A0 क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं P1 के लिए। तो P1 के लिए हमें 2 एंड गेट्स चाहिए, B0 A1, एक तो है ये वाला, 2 इनपुट्स, एक तो B0 A1 और फिर सेकंड B1 A0, B1 A0, ठीक है। तो पहला तो आउटपुट जब आया दैट इज B0 A1, ठीक है, एंड नेक्स्ट आउटपुट आया B1 A0, ठीक है। ये दोनों हो गए हैं एंड हो चुके हैं इनका। अब इनका प्लस करने के लिए हम यूज़ करेंगे हाफ एडर का, हाफ एडर, क्योंकि हाफ एडर क्या करता है, 1 बिट 2 बिट्स को ऐड करेगा, ठीक है। तो B0 A1 और B1 A0 इन दोनों को ऐड करेगा हाफ एडर, 2 बिट्स, पहली बिट सेकेंड बिट, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करा देंगे हाफ एडर के थ्रू। तो इन दोनों को हमने दे दिया हाफ एडर, ठीक है। 2 बिट्स एज ए इनपुट हाफ एडर में गई, और इसका जो आउटपुट जाएगा इसमें एक तो सम क्रिएट होगा और एक कैरी क्रिएट होगी, ठीक है। हाफ एडर में इसका जो आउटपुट आएगा, एक सम एक कैरी, ठीक है। तो एक सेकेंड, हम जो है सम को यहाँ, इसका जो आउटपुट क्रिएट हुआ है
यहाँ पे है सम और यहाँ पे है कैरी। ठीक है, अब क्या करना है, जो सम है वो तो एज ए रिजल्ट रहेगा, वो तो रिजल्ट आ गया है P1 का। ठीक है, और इसकी जो कैरी है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, कैरी क्या होगी, शिफ्ट होगी, क्योंकि कैरी आगे शिफ्ट होती है। ठीक है, इसको आगे शिफ्ट कर देंगे हम। अब P2 के लिए देख लेते हैं। तो P2 C1, P2 जो होगा डेट इज C1 प्लस BA, ये क्या है, दिस इज B2A1, दिस इज B2A1, दिस इज B1A1। ठीक है, तो ये B1A1 है, दिस इज B1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो इनपुट्स दी B1 और A1। ठीक है, तो रिजल्ट एंड गेट का जो रिजल्ट आया डेट इज B1 और A1। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर जो है कैरी भी डाल दी अपनी। कैरी और B1 A1 इन दोनों को हम जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, हाफ एडर में इन दोनों को हम दे देंगे, एक सेकेंड, इन दोनों को हमने दिया हाफ एडर। किन दोनों को, इसमें एक तो गया कैरी, ये कैरी, और ये B1 A1, दिस इज कैरी 1। ठीक है, इन दोनों को दे दिया हमने हाफ एडर। इन दोनों को ऐड करने के लिए C1 और B1 A1 दो बिट्स है ना, इनको ऐड करने के लिए हमने यूज कर दिया हाफ एडर। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा कुछ ना कुछ सम और कुछ ना कुछ कैरी। ठीक है, तो जो सम आएगा तो यहाँ पे सम आएगा और यहाँ पे आएगा लाइक कैरी। तो ये जो सम आया है ये तो होगा P2। ठीक है, और आगे P3 जो आगे कैरी शिफ्ट होएगी, जो हमारी कैरी बनी है जो आगे शिफ्ट होएगी। ठीक है, जो हमारी C2 कैरी है ये ही है हमारी P3, ये है हमारी P3, दिस इज C2 और दिस इज C1। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डायग्राम, लॉजिक सर्किट ऑफ द बाइनरी मल्टीप्लायर। ओके स्टूडेंट्स, तो लेक्चर इजीली आपको समझ आ गया है अगर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हर टॉपिक बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। तो स्टूडेंट लाइक शेयर भी से जरूर कर दें, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।